Hello students, welcome to the mathematics class. As we have already understood that how we have to divide the number by one digit or by 10 or by 100, and also we have learned how to divide any number by two digits, right? So let's start the exercise 6.4. So everybody take out your maths fair copy, write today's date, then write exercise 6.4. Okay, exercise 6.4, and just write divide and find the quotient as it is shown in your photograph. Just write that. Okay, this one. Then you will be writing the divide part, divide and find the quotient. So as you are able to see that the first question is saying 819 by 12. Here 819 is your dividend, and it is being divided by 12, that is 12 is your divisor. So as you know the table of 12, so you can simply read out, or you can have it done the rough work. Students always have a habit that while solving the questions of division, you will be drawing the rough work onto your right side, well broad enough, ताकि आप वहाँ पे होमवर्क रफ वर्क कर सकें. ठीक है, तो आपको 12 का टेबल आता है, आपने पढ़ना शुरू किया. 12 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 12 5 ज़ा कितना होता है 60. ओके, तो फर्स्ट हियर from 819 you need to solve only 81, because 81 is of two digits and 12 is also of two digits. So 81 या उससे छोटा कौन सा नंबर 12 के में कितने टाइम्स जाएगा? आपने देखा 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, and then 12 8 ज़ा 96. तो ये सब बड़े होते गए. 12 6 ज़ा कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा 72. जब आपने 81 से 72 माइनस किया तो आपको मिला 9. क्योंकि छोटा है डिवाइज़र से, तो आपने अगेन डिविडेंड से 9 उतार लिया. इट बिकम्स 99. एंड नाउ यू अगेन रेड द टेबल एंड 12 8 ज़ा 96. अब ये 96 आपने 99 के नीचे लिखा, एंड देन फाइनली यू गॉट द रिमाइंडर एज 3. So the quotient is 68 and the remainder is 3. You just write the quotient and remainder in the box as it is shown in the picture. ठीक है. Then coming to the third question, the questions which I left, they will be as your homework. अगर मैंने आपको इस वीडियो के लास्ट में होमवर्क नहीं दिया है तो आप जो जो क्वेश्चंस बचे हैं वही करेंगे, नहीं तो दे विल बी द होमवर्क रिटन इन योर पिक्चर इन द लास्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही करना है. यू शुड नो द टेबल ऑफ 19, और इफ़ नॉट you don't remember, then you have the multiplication method to be done in the rough work. ठीक है, 19 जैसे देखिए मैंने राइट साइड किया है 19 6 ज़ा 19 7 ज़ा. तो क्योंकि आप अभी छोटे क्लास में हैं इसलिए आपको 19 का टेबल शायद नहीं आता होगा, तो आप उसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है, आपको पूरा डिवीजन दिखाना है, राइट साइड रफ वर्क भी दिखाना है, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर को अलग से बॉक्स में भी लिखना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. पहले 19 4 ज़ा किया 76, क्योंकि वो 91 से छोटा है. देन माइनस किया 91 से 76, तो कितना बचा 15. अब क्योंकि 15 19 से छोटा हो गया तो ऊपर डिविडेंड से आपने 1 नीचे उतारा, 151 बन गया. अब आपने टेबल पढ़ना शुरू किया. 19 6 ज़ा 114, 19 7 ज़ा 19 7 ज़ा 133 है स्टूडेंट्स. वो बाय मिस्टेक 151 लिख गया है रफ वर्क में. 19 इंटू 7 जो है वो 133 होगा वहाँ पे. ठीक है, प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा. जब आपने 151 से 133 माइनस किया तो आपको 18 मिला. ठीक है, और फाइनली आपको क्वेश्चन कितना मिल रहा है 47 एंड रिमाइंडर 18. ठीक है, ये वीडियो में फ़ोटोज़ आपको स्टिल मिलेंगी, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी अपने ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन को अब उतार लीजिए. वीडियो को पॉज कर लीजिए.
ठीक है। आई होप आप सब ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 को उतार लिया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई हैव टेकन हियर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में 8709 डिवाइडेड बाय 16 किया है। 16 का टेबल अगर आपको नहीं आता है, कम इनटू द रफ वर्क, डू सॉल्व। सबसे पहले डिविडेंड में जो आपका 8709 है उसमें से आप 87 को एज अ डिविडेंड पहले लेंगे, क्योंकि 87 में 2 डिजिट्स हैं एंड 16 में भी 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आपने टेबल पढ़ा, 16 5 80, 87 से छोटा है, माइनस किया आपको 7 मिला। 7 क्योंकि 16 से छोटा है, डिविडेंड से आपने 0 को नीचे उतार लिया तो 70 बन गया। अब आपको पता है 16 4 कितना होता है 64। 70 से 64 माइनस किया, कितना मिला 6। फिर 6 क्योंकि छोटा है 16 से, आपने फिर ऊपर डिविडेंड से 9 को नीचे उतारा, बना क्या 69। फिर से आपको याद आया कि 16 4 64 होता है, वो 69 से माइनस हो जाएगा, फाइनल क्या बच रहा है 5। यू विल बी राइटिंग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन द बॉक्स एंड यू विल बी शोइंग दी रफ वर्क ऑल्सो। बेटा हर क्वेश्चन के सामने उसका रफ वर्क बना है, उसी के सामने ही दिखाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म तो हो गया है, बट मैंने उसके नीचे जब क्वेश्चन नंबर 10 को उतारा है तो क्वेश्चन नंबर 10 के सामने ही रफ वर्क किया है। ठीक है, मीन्स आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके सामने ही उसका रफ वर्क दिखाएंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, आप मेरे हर क्वेश्चन के उसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि मैं जिस भी नंबर को सॉल्व कर रही हूँ, मैं उसी को सॉल्व करते समय उसके ऊपर ही आपने क्वोशिएंट लिखती हो। लाइक इफ़ यू सी दिस नंबर 188, ठीक है, मैंने 188 को सॉल्व किया है, तो आपने देखा है कि मैंने 8 को 8 के ऊपर ही लिखा है। मीन्स मैंने पूरी कौन सी क्वांटिटी को सॉल्व किया 188 को, तो मीन्स मैंने 188 का जो लास्ट डिजिट है 8, उसके ऊपर ही 8 लिखा है। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास 121 में 8 टाइम्स गया 168, और मैंने 188 से 168 को माइनस किया है, तो मेरे पास बचा कितना 20, और 20 क्योंकि 21 से छोटा है तो मैंने ऊपर से 2 को नीचे उतार लिया। अब मेरे पास डिविडेंड क्या बना 202, राइट, मेरे क्या बना 202। ठीक है, फिर आपने देखा होगा जब मैंने इस 2 को नीचे उतारा है, तो मैंने जब इसे सॉल्व किया है तो 2 के ऊपर ही मैंने क्या लिखा है 9 लिखा है। ठीक है, तो मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी जिस डिविडेंड के नंबर को सॉल्व कर रहे हैं आखिरी वाले को, उसी के ऊपर आप अपना क्वोशिएंट लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए, आप 21 का भी टेबल क्योंकि नहीं आता है, इसलिए आप 21 का भी पूरा रफ वर्क करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसके आंसर्स ढूंढेंगे। आपको एटलीस्ट 9 टाइम्स तो या 8 टाइम्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे 21 इंटू 1 तो 21 होता है, और 21 इंटू 10 210 होता है। ये तो आपको हमेशा याद रहेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर, और किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर तो आएगा ही, और लास्ट में एक 0 लग जाएगा, है ना। तो 21 या कोई भी नंबर इंटू 2 से लेकर इंटू 9 तक का मल्टीप्लिकेशन आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ताकि आपको डिवीजन करने में ईजी रहे। ठीक है, जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे 3-4 बार मल्टीप्लिकेशन किया है ना, तो इतनी बार मल्टीप्लिकेशन किया है। और पर जो मेरे मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क में जो भी मेरे मल्टीप्लिकेशंस यूज़ हो रहे हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने मैंने ये टिक भी किया है ना। ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है जो मुझे काम आए हैं डिवीजन में, उन दोनों को मैंने टिक भी कर दिया है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को समझिए और उसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चंस उतार लिए होंगे। कमिंग टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 में 9009 डिवाइडेड बाय 39 है। नाउ 39 का भी आपको टेबल नहीं आता होगा,
तो क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। 39 में 2 डिजिट्स हैं तो पहले हम डिविडेंड में से 2 डिजिट लेंगे, मतलब 9 और 0। 39 को रफ में हमने मल्टीप्लाई किया, 39 इंटू 2, तो सबसे पहले क्या मिला 78। ठीक है, क्योंकि 39 इंटू 3 किया तो 117 आ गया। तो देखिए मैंने रफ वर्क में 39 इंटू 2 किया है तो उसके ऊपर टिक लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे टिक लगाया है सिर्फ वही रफ वर्क में उतारना है, उतारना हमें सभी है, बट आप अपने लिए भी टिक लगा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आपको वो वाले नंबर्स मिल रहे हैं। तो मीन्स 39 2 टाइम्स में कितना देता है 78। आपने 90 के नीचे 78 लिखा, अब माइनस किया तो क्या मिला 12। अब क्योंकि 12 जो है वो 39 से छोटा है तो आपने डिविडेंड से 0 उतार लिया। फिर आप आ गए रफ वर्क में और आपने 39 3 ज़ार एक बार किया तो आपको क्या मिला 117, जो कि 120 से जस्ट छोटा है। तो मीन्स अब आप कोशिएंट में क्या लिखेंगे 3, बट 3 लिखेंगे कहाँ पे, सेकंड वाले ज़ीरो के ऊपर, क्योंकि इस समय आप सेकंड वाले ज़ीरो को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जब आपने माइनस किया 120 से 117 तो कितना मिला 3। अब क्योंकि 3 छोटा है 39 से तो आपने ऊपर से 9 को फिर से उतारा, क्या बन गया 39। आपको फाइनली याद है और पता भी है कि 39 के टेबल में 39 1 टाइम्स जाएगा। एंड फाइनली जब आपने माइनस किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 0। ठीक है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व किया है। 72 के टेबल को जितना हो सके उतना मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। एंड देन 72 में क्योंकि 2 डिजिट हैं और डिविडेंड में आपके 2 डिजिट कौन से हैं पहले 25, बट आपने देखा कि 25 जो है वो छोटा नंबर है 72 से, तो आपने 4 को भी साथ में ले लिया। मतलब कितना नंबर, कौन सा नंबर पहले डिवाइड करेंगे 254 को पहले डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 4 के ऊपर ही मैंने 3 लिखा है ना कोशिएंट में, क्योंकि मैंने 2 5 4 ये तीनों नंबर को एक साथ सॉल्व किया है और उस नंबर में सबसे लास्ट डिजिट क्या है 4, तो आप 4 के ऊपर ही 3 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक के नीचे एक डिजिट्स को कॉपी किया है और उसे सॉल्व करते समय लिखा है साफ़ सुथरा काम, आप भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, हर पेज में आपके सामने रफ वर्क बना हुआ है, रफ वर्क किया गया है, वो सारे रफ वर्क आप दिखाएंगे, समझेंगे और उतारेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क भी दे के रखा है दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 5 7 9 एंड 11 इन योर फेयर कॉपी। मैंने अभी 14 नंबर तक सॉल्व किया है और आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मीन्स आपका क्या काम होगा, आप इस क्लास वर्क को अभी कॉपी कर रहे हैं और सारी क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद जब आप 14 क्वेश्चन तक कॉपी कर चुके होंगे तब शाम के टाइम में 3 बजे के बाद आप अपना होमवर्क करेंगे। जहाँ पे आपने 14 ख़त्म किया है, अगर कॉपी में नीचे जगह है तो वहाँ सॉल्व कीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए हर पेज में, जैसे बच्चों मैंने 2-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप भी वैसे ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक पेज में सिर्फ 2 क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।